सत साहिब जी परमात्मा की उन सभी पुण्य आत्माओं को हमेशा श्रीमद् भागवत गीता की पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ नियमित प्रतिदिन करना चाहिए। तो आज आपको सभी भक्त देखेंगे कि मैं 12वें अध्याय का हिंदी में अनुवाद और संस्कृत में भी श्लोक पढ़ेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा चक्षुर्भवेत्। अथ 12वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तस्त्वं परिपासते चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां ते योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वक प्रकार से निरंतर आपके भजन से ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों को अति उत्तम योग्यता कौन है। श्री भगवान वाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्तोपासते शार्धया परियोगिस्ता ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति से श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। एकत्वमनिर्देश्यमव्यक्तं परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुष्ठस्थमतलं ध्रुवम् सन्नियम्यद्ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते ब्रुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भले प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोदिकतरस्तेषां भक्ता सतचेतसाम् अव्याहितदुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक अति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परानन्देन योगेन माध्यायन्तुपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ।
मय्येव मनयाधस्व मयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अतो धन्ना संशया। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चिंत समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तोति मामे ध्यातुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेन समातोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास से भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैतदाभिजातोऽसि कर्तुमध्यजमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथार्थमान्। यदि मेरी प्राप्ति योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त होने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेय ज्ञानमभ्यास ध्यानं पिशीसके ध्यानात् कर्म फल त्याग शांतिरनंदरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर को स्वरूप ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मानं अनृच्य मय्यर्पितः मनो भवति यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित, सर्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों से शरीर को वश में किए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मानो जिते लोको लोकालोकी जतेक्षया हर्षामर्षवियोगे जय मुक्तो यस्य मे प्रिया। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष अभय उद्योगिक से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षा सुचित दक्ष उदासीनो गतवता सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समित प्रिया। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ, वह सब आरंभ होगा त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो नहीं सति न दृष्टि न दोषति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में समेत प्रिया। जो यह कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है और न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समाशत्रौ च मित्रे च सामानां प्रमाणेषु शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंगवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और समान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में सम है और आसक्ति से रहित है, तुल्यनिंदास्तुर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को सम्मान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी किसी का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के लिए स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वो स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। हेतु धर्म्यामिदमिदं यथोक्तं परिपासते सर्वधाना मत्परमा भक्तस्तेऽतीव मे प्रियः। परंतु जो सदा योग पुरुष मेरे परायण होकर
इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अनुसंवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। स्वं होय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सत साहिब।